नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव के बीच सियासी शोर पाकिस्तान से अब एटम बम तक जा पहुंचा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में मुद्दा जहां पर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी होना चाहिए था, जो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एटमी ताकत का मुद्दा बनाया जा रहा है। हाल ही में सैम पित्रोदा तो आपको याद ही होंगे, जिनकी वजह से कांग्रेस की अच्छी खासी फजीहत हुई। भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की अच्छी खासी किरकिरी करा दी। लेकिन अब मणिशंकर अय्यर एक नया राग लेकर आए हैं। हालांकि ये कहूं कि उनका ये राग नया नहीं है तो पुराना, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इसको सामने रखा। उनका कहना है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। सोचिए, वो पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं, उस पाकिस्तान के एटम बम की बातें कर तारीफ कर कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर क्या भारत को डराना चाहते हैं? और पाकिस्तान की तरफदारी करने वालों में मणिशंकर अय्यर कोई अकेले नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस लिस्ट में आ चुके हैं, जो अभी तक भारत की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, जिनको इस बात का यकीन ही नहीं कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके पाले हुए आतंकियों का सफाया कर दिया था। आप जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एक शख्स अगर सेना पर इस तरीके का सवाल उठाएगा, तो ये सब सुनकर क्या पाकिस्तान का सीना चौड़ा नहीं होगा? क्या सेना का मोराल डाउन नहीं होगा? लेकिन शायद विपक्ष के कुछ चुनिंदा नेता अपनी सियासत ही सबसे आगे रखते हैं, और सियासत के इस रिवाज को समझने के लिए आज करने वाले हैं दहाड़ में चर्चा। मेहमान कौन कौन हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले भारत के चुनाव में पाकिस्तान और पुलवामा की एंट्री कैसे हुई, सुनिए वार पलटवार। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किए आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पटाखा भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। शौर्य को भले ही 5 साल हो चुके हों, लेकिन कांग्रेस ऐसी है जो आज भी इस पर सवाल उठाती हुई नजर आती है। कुछ अहम सवाल जिन पर आज दहाड़ में चर्चा करेंगे, उन सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस का सियासी गेम कब खत्म होगा? पाकिस्तान के प्रति प्रेम, पाकिस्तान का नाम लेकर देश को डरा रहे हैं क्या मणिशंकर अय्यर? शहादत पर रेवंत रेड्डी को शक, सेना से सवाल कब तक? सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी फाइट क्या जायज है? पाकिस्तान से प्रेम, सेना से सवाल, किसने किया है कांग्रेस का यह हाल?
हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। लोकेश जिंदल, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिन शर्मा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल लोकेश जिंदल जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, कहां से लेकर आते हैं ऐसे नेता जिनको ना समझ है कि बोलना क्या है, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, ये भी नहीं पता कि संसद में किस को लेकर क्या जवाब दिया गया। आप फहरिस्त रेवंत रेड्डी, मणिशंकर अय्यर और इसके साथ चरणजीत सिंह चन्नी, सैम पित्रोदा, लिस्ट उठाना शुरू कर दूं सर तो कम पड़ जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं क्या बोलना है, कब बोलना है और नहीं बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या। खैर, ये टिप्पणी आपने भाजपा के नेताओं के लिए की होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे भी समझौते होते आए हैं, ये एक निर्धारित विदेश नीति के तहत होते आए। हमारे पहले के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बस यात्रा की थी लाहौर तक, और ऐसे कई मुकाम जो सरकारों ने किए हैं, उन्हीं से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होते गए हैं। और आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान की अगुवाई करते हैं, तो आपको याद दिलाते 1965, 1971, इसमें पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से किसने दिया था? हमने दिया था। जब तक दोस्ती है हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं अवश्य, लेकिन जब बात भारत की सुरक्षा की हो, भारत की अस्मिता की हो, भारत के गौरव की हो, तो हमें करारा जवाब भी देना आता है। हर वक्त दुश्मनी पालना, हर वक्त झगड़े करना, इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि संयम, सूझबूझ के साथ भारत की हर वक्त दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। एक ऐसे देश से जो आतंकवादियों को हमारी देश की धरती पर भेजता है, वो जिसने कश्मीर को, जिसको जन्नत कहा जाता है, वहां पर अशांति फैलाने के लिए कोई ऐसी कोशिश है जो ना की हो, आप उसकी बात कर रहे हैं। और पॉलिसी की बात करते हैं लोकेश जिंदल, भारत की पॉलिसी आज के जमाने में अभी फिलहाल स्थिति में क्या है, क्या ये आपको पता नहीं है? क्या पॉलिसी नजर आती है? सिंह साहब जरा मुझे ये बताइए कि आप इस अधूरे ज्ञान का क्या कीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी भारत की तो बहुत क्लियर है ना अभी कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, लेकिन एटम बम का नाम लेकर इनके ये तमाम नेता हमको डराएंगे, बताएंगे भारत देश की शक्ति क्या है और उनके पास एटम बम है। पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी मुंह कई बार काला कर चुकी है। एक बार नहीं, काले मुंह पर क्यों काली बार बार पोत रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 26/11 की घटना होती है तो भी कह देते हैं नहीं ये भारत के लोग कराए हैं। जब सेना के मनोबल डाउन करने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो भारत की सेना वहां सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की थी। आज देख लीजिए, कह रहे हैं ऐसे पाकिस्तान के बारे में, उसके कटोरे की नहीं बात कर रहे हैं, उसके भीख मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी कमजोरी की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं उसके पास भी परमाणु बम है, एटम बम है। अरे भैया, आप ये मानकर चलिए कि दुनिया से अलग थलग एक ऐसा भिखारी देश पाकिस्तान जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश की जनता उसकी जवाब देगी। अभी लोकेश जी ने कहा कि भाई हमारा उससे लेना देना नहीं। अरे मैं तो पूर्णिमा जी कहूंगा, जितना कुछ लेना देना पाकिस्तान का उतना ही इनका भी है। जब 370 समाप्त होती है, दर्द किसको बढ़ता है? पाकिस्तान को। और इनको सेना पे सवाल कौन उठाता है? कांग्रेस। और ये आतंकवादियों के लिए कौन रोता है? सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की नेता। और पाकिस्तान के लोग तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस को भी हिदायत दे देना चाहता हूं, ये बदलता भारत है, दूसरा भारत, ये मजबूत भारत है। अगर आप दुश्मनी हमारे साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे उस तौर पे आपको जवाब ठीक है, आती हूं आपके पास। सर्वेश पाठक, ये टपक टपक कर जो पाकिस्तान को लेकर प्रेम निकलता है ना कुछ नेताओं का, इस प्रेम का कोई इलाज है? पाकिस्तान की दुर्दशा, पाकिस्तान की मनोदशा और पाकिस्तान क्या करना चाहता है भारत के साथ, यह बताने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, यह आज भी बताना पड़ेगा। 5 साल शौर्य को बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इनके सवाल खत्म नहीं होते। पूर्णिमा जी, ये इनकी दिवालियापन दिखाती और दिखाता है कि वो किस हद तक नीचता पे उतर आए हैं। हमारे सेना
उन्होंने कहा कि 1971-65 वो भी हमारी ही सेना थी, सरकार भले अलग हो, कि कारगिल युद्ध में भी हमारी ही सेना थी, सरकार भले अलग हो, लेकिन जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उस पर सवालिया निशान उठा रखे हैं। हम घर में घुस के मारने वाले में से अब आ गए हैं। वो नहीं है कि अमन की आशा लेके हम जाते हैं वहां पे। अगर वाजपेयी जी बस लेके गए लाहौर तक तो उसके बाद कारगिल हुआ तो दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए गए। अगर मोदी जी जाके सीधा उतरते हैं उसके बाद नहीं मानता है तो अगर हम बातचीत भी नहीं करेंगे और आतंकवाद का खात्मा घर घुस के करेंगे। ये कांग्रेस की दिवालियेपन की निशानी है कि एक के बाद एक वही पुराना राग अलापना, सेना को गाली देना, हमारे वीर शौर्य जो बलिदान है उनका अपमान करना। आखिर ये किस दिवालियेपन का उदाहरण दे रहे हैं? और देखिए ये एक के बाद एक होती है। अब्दुल्ला भी, फारूक अब्दुल्ला वहां से बोलते हैं, इससे पहले भी बोला करते थे। मैंने इसीलिए नाम ले दिया ना लगातार, सैम पित्रोदा से लेकर मैंने ऐसे बहुत बयान वीरों का जिक्र किया जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेश जिंदल साहब, आती हूं आपके पास, मुस्कुराहट को बचाकर रखिएगा, क्योंकि अगर देश बहुत अच्छी नहीं है सर ये मुस्कुराहट एक ऐसे मौके पर जब देश में, जब हमारी सेना के मनोबल पर कोई सवाल उठाएगा, जब कोई भी नेता XYZ कोई भी नेता सेना के मनोबल को लेकर कोई बयान देगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई इसको लेकर सवाल उठाएगा, तो फिर उससे काउंटर क्वेश्चन भी होंगे। लोकेश जिंदल जी रुकिए, सब्र रखिए सर, सब्र रखिए, सब्र रखिए। आपको यहां पर बैठकर कहना चाहिए था कि रेवंत रेड्डी का बयान गलत है और हम भारत देश के साथ खड़े हैं। आपको कहना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर का बयान गलत है, हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दो और मेहमान हैं, उनके पास होकर आपके पास आती हूं सर, रुकिएगा जरा। संजीव कौशिक जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इसको लेकर मैं लूंगी। शहादत पर रेवंत रेड्डी को शक है, अब उनके इस शक का इलाज क्या करेंगे बताइए? हर किसी ने देखा कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, कितने जवान हमारे शहीद हुए, क्या परिस्थितियां बनी और उसके बाद पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया गया। फिर भी आज इनके नेता चुनावी माहौल में चुनावी लाभ के लिए यह सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है या नहीं, क्या पता हमको। पूर्णिमा, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये कहाँ, कैसे और सलीका बहुत महत्वपूर्ण है। कब आप बात कहते हैं और कौन सी बात कहाँ कहते हैं, यही मायने रखता है। इस बात के बारे में जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि आज इस पे चर्चा करना जरूरी था क्या? हिंदुस्तान के सेना के शौर्य पर किसी भी पार्टी और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके। लेकिन सरकार के नीतियों पर प्रश्न चिन्ह यदि खड़ा किया जाए तो सरकार सेना के पीछे क्यों छुपती है? ये तो पूछा जाएगा ना कि 40 हमारे यदि सैनिक वहां शहीद हो गए तो किसके नीतियों की वजह से शहीद हो गए, क्यों शहीद हो गए? आप एक अभिनंदन को छुड़ा के लाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाते हैं, लेकिन 40 सैनिक हमारे शहीद हो गए उसके बारे में चर्चा ना करें हम? कैसे हो गए, कैसी ये चूक हो गई, कहां से 350 किलो RDX आ गया? क्या ये बात नहीं कही जाएगी? हाँ, ये बात फिर मैं दोहरा दूं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं। और पाकिस्तान प्रेम आप बता रही हैं कि सारे लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस ही बता रही है कि उनका पाकिस्तान प्रेम कैसा है। कांग्रेस ही बता रही है, कांग्रेस ही बता रही है, मैं नहीं बता रही, मैं यही कोई कह रहा और हूं। नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान बता रही है। फारूक अब्दुल्ला याद है आपको क्या कहा उन्होंने? सुना आपने क्या कहा उन्होंने? हमें पता है, चन्नी ने क्या कहा आपने सुना? हमने सुना, लेकिन सुना आपने? यदि समय हो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद से डिबेट ओपन करूंगी और उसके बाद इसका आप कंक्लूजन आगे रखिएगा। रॉबिन शर्मा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, इस पूरी स्थिति में सियासत आपकी फिट रहनी चाहिए, बाकी देश की संप्रभुता बनी रहे या ना बनी रहे, पाकिस्तान को खुश होने का मौका हम दे देंगे कि लीजिए आपके नुमाइंदे कुछ यहां पर भी बैठे हैं जो आपकी वफादारी में बयान सामने रखते हैं और कसीदे पढ़ते हैं। यह स्थिति हमारे विपक्ष की है क्या आज? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह से पाकिस्तान को अपीज करने का प्रयास किया जा रही है, पाकिस्तान को अपीज नहीं कर रही है, भारत के अंदर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वोटों के लिए अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। इस वजह से ये सारे बयानवीर जो है कांग्रेस के, वो एक एक करके बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं में एक हताशा है, एक निराशा है। जिस तरह से मोदी जी प्रो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, अब इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखा के वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की सेना के शौर्य पे रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, पाकिस्तान से इज्जत करने की बात जो है मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं।
जबकि ये दोनों नेता जो हैं कांग्रेस के, ये भूल चुके हैं कि 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो हत्या कर दी गई, आईएसआई के इशारे पे खालिस्तानियों ने की थी। आईएसआई किसकी एजेंसी है? पाकिस्तान की एजेंसी है ना। ठीक है। तो जिस देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक को है, मारा, लेकिन आपके हम उसकी पूरे इज्जत ओपनिंग करें, स्टेटमेंट में उसको हम रॉबिन बेइज्जत शर्मा, क्यों मुझे नहीं करेंगे? हम एक हर बात से मौके मैं पे उसे इत्तेफाक दलील नहीं रखूंगी, करेंगे। एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। आपने पाकिस्तान को अपीस करने की बात की, मैं उसमें आपके साथ 100% हूं, क्योंकि वैसी कोशिश नजर आती है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि यहां पर एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगी रॉबिन जी कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान से प्रेम है सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, उनको लेकिन लगता मैं है ये कि नहीं देश कहूंगी के कि यहाँ मुसलमान पर खुश हो भारत में जाएंगे रहने वाले पाकिस्तान सभी की तरफ मुसलमान जाएंगे। पाकिस्तान ये इसी प्रेमी को हैं, बातें में क्योंकि जीने, देश इसलिए से इनको वो भी नुकसान उतना होता ही है। प्यार करते हैं जितना कि मैं और आप करते हूँ। सिंह सर आपके पास आते हैं। देखिए, ठीक, संजय आ रही हूँ, कौन सिंह सर। समझाए? एक मिनट, कांग्रेस को कौन समझाए? रॉबिन ठीक जी, है एक रॉबिन जी, सेकंड। उनको समझाना बड़ा मुश्किल का काम रॉबिन है। जी, एक सेकंड। कोशिश करेंगे लोकेश जी को आपकी बात क्लियर हो पाए, बहुत मुश्किल है हालांकि, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। सिंह साहब अपनी बात पूरी। देखिए, संजीव जी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि वो तो सेना की थी, राजनीतिक पार्टी नहीं की थी, लेकिन राजनीतिक पार्टी जब लाभ लेने की बात होती है तो कैसे माहौल बनाती नहीं। सेना निश्चित तौर पे वो आपके समय में भी सेना करती है और सभी समय में सेना ही करती है, लेकिन संपूर्ण भारत, जब कभी भारत के आन बान शान की बात आती है तो संपूर्ण भारत राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, राष्ट्र प्रेम के नाते सेना के साथ खड़ा हो जाता है और सेना के मनोबल को बढ़ाता है। आप एक चीजों को याद करिएगा, लगभग 5.5 लाख लोग, एक दो लोग नहीं जो फेलियर की बात करें, 5.5 लाख बेगुनाह मारे जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में भारत में। किसके नाते? उसी पाकिस्तान के नाते। कहां आपका इंटेलिजेंस था? और मैं तो यही कहूंगा कि जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ, आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ, सिखों के साथ बहुत सारे ऐसी वारदात होती हैं, वो फेलियर कहाँ रहता है? आज उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। जिक्र इस बात का होना चाहिए कि सेना के मनोबल को बढ़ाता कौन है और घटाता कौन है। हमेशा आप देखे होंगे भारत की सेना जो पीओके है, अगर उसको जीत लेती है तो भी पता नहीं क्या पाकिस्तान से प्रेम है कांग्रेस के लोगों को, उनको उसके बाद भी देने का कार्य करते हैं। भारत जब उनको बंधक बना लेता है वहां के सेना के लोगों को, तो भी उनको छोड़ने का कार्य करते हैं। क्यों ऐसा कार्य करते हैं? और ये प्रेम आज से नहीं है। जो 40 देशी रियासतें थी पूर्णिमा जी, जब सब सिग्नेचर उसी कागज पर कर रही हैं, कश्मीर के राजा जब उस पर साइन कर रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं ये साइन मान्य नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये रिश्ता कुछ और कहलाता है। और बार बार मैं कहूंगा, बार बार कांग्रेस के लोग अपना मुंह तो काला किए ही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस के लोगों से कि आप सेना के मनोबल को डाउन करने का कार्य मत कीजिए। ये भारत के शौर्य की बात है, किसी पार्टी की नहीं। अगर पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को तो पता नहीं कितनी बार आप गाली दिए, लेकिन सेना को गाली देना बंद करिए। और 26/11 की घटना को आपको याद दिलाना चाहूंगा, AR अंतुले इनके राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कसाब, अगर कसाब नहीं जिंदा पकड़ा गया होता तो उसके हाथ में तो कलावा था, हिंदू आतंकवादी सिद्ध हो गए होते। तो इस तरह के कार्यों को मत करिए जो पाकिस्तान स्वयं चाह रहा था। पाकिस्तान खुद कहता है कि नहीं हुआ था, वही बात आप भी कहिए। पाकिस्तान खुद कहता है कि हम आतंकवादी घटनाएं नहीं कराते हैं। तो क्या 5.5 लाख लोग जो कांग्रेस की सरकार में मारे गए, वो सब कांग्रेस की सरकार ने मरवाया भारत के लोगों को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं हमेशा भारत के लोगों के साथ खड़ा हूं। संपूर्ण भारत एक है और हमेशा अगर ऐसी कोई बात हो तो भारत की। ठीक है, इसका जवाब लोकेश जिंदाल जी से लूंगी, लेकिन संजीव जी उससे पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। और ये बताते हुए आपको, आपने कहा कि एक अभिनंदन को जब आप वापस ले आते हैं तो आप उसका बखान इस तरीके से करते हैं। मैं उस दौरान बॉर्डर पर मौजूद थी और वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी। अभिनंदन की वापसी जिस तरीके से हुई, मैं आपको बता रही हूं, वहां पर मौजूद एक एक शख्स की आंख में आंसू थे, मुझे मिलाकर। एक अभिनंदन, वो एक अभिनंदन जिसको वापस लाया गया तो देश ने वो मनोबल मजबूत महसूस किया जो शायद हमेशा से करना चाहिए था। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। पूर्णिमा, कहाँ तो वादा हुआ था कि एक हेमराज के सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। कहाँ तो वादा किया गया था कि सर 10 सर। आपको मैं एक भाव बता रही हूँ और एक भारतीय होने के नाते का भाव बता रही हूँ मैं उस दौरान वहां पर उस बॉर्डर पर मौजूद थी और जब अभिनंदन को वापस लाया गया, पलक पावड़े बिछाए, रात के 11 बजे तक इंतजार किया था सर, सुबह 7 बजे से वहां पर रात के 11 बजे तक इंतजार किया था, सुबह के 7 बजे से। और इसको सिंह साहब कंफर्म करेंगे, 11 बज गए थे रात में जब गाड़ी में अभिनंदन को
लेकर आए थे। मैं तो बोलिएगा। आदरणीय संजीव जी से सिर्फ बोलिएगा। यही पूछा था कि आदरणीय संजीव जी ये बताइए कि अभिनंदन का स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें राजनीति कहां से आ गई? ऐसा हुआ ठीक है। 2019 के इलेक्शन में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना ने कहा कि हमारे शहीदों के शहादत का इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। ये तस्वीरें जो पीछे लगा के आप वोट मांग रहे हैं, कृपया किसी भी मंच पर हमारे शहीद शहादत को इस तरह से मजाक मत और दोबारा हम तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो तस्वीरें उतारनी पड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के तरीके हैं और हमें सेना के बारे में समझाया जा रहा है। संजीव जी, आपने कहा था यहाँ पर जिम्मेदारी से आपने कहा, आप बताइए कि एक अभिनंदन भारत में वापस आता है, वो भारत का है, भारत के लोग खुशी नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे भाई? दुश्मन है या नहीं है? क्यों नहीं मनाएंगे? भारत के लोग खुश हैं। पठानकोट में क्यों बुलाया? बताइए, जवाब दीजिए। आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, खुद क्लीन चिट अपने आप को देकर के यहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। आप प्रश्न खड़ा करते हैं कांग्रेस पार्टी संजीव जी, पर। हमने तो 350 स्पष्टता से कह दिया, हमने स्पष्टता से कह दिया कि आपने एक बार मुंह काला नहीं किया है और अपना मुंह काला किया है, भारत का मुंह काला नहीं किए। हर समय आप अपना मुंह काला करने का कार्य किए, भारत का नहीं। हर समय आप पाकिस्तान की बात अरे आप बताइए ना, आप बताइए कि पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमको मजबूत भारत जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री। आपको भारत की अच्छाई नहीं अच्छी लगती है? आपको भारत के जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने आप गए, भारत के लोगों पर नहीं भरोसा है? आप बताइए, मजार पर चादर चढ़ाने आप तो दर्द बढ़ जाएगा, बस लेके आप चले जाए, दर्द बढ़ जाएगा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो जो पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं वहां की संपत्ति सरकार की हो जाती है और भारत में जो हिंदू चले जाते हैं उनकी संपत्ति वक्फ की हो जाती है। किसने किया? ये सारी किसने किया? इतिहास में आपके जब ये समझौता हुआ लियाकत अली, जब जिन्ना से समझौता होता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान में कुछ लोग चले जाएंगे, कौन रेगुलेशन पास करता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है? ये सारा प्रेम वो कांग्रेस का है, 370 वाला प्रेम कांग्रेस का है, कश्मीर वाला प्रेम कांग्रेस का है, चाइना वाला प्रेम कांग्रेस का है। यूएन ने कहा कि भारत को सदस्यता मिल जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके दादाजी ने कहा नहीं, चाइना को वो चीज मिलना चाहिए। मुझे लगता है आप भारत का प्रेम करिए, लेकिन एक बात बहुत तय है लोकेश जिंदल जी, एक बात बहुत तय है कि अगर ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान से अगर दोस्ती निभाओ, मतलब पाकिस्तान के साथ अगर दोस्ती रखो तो वो दोस्ती निभाता है। ये वो पाकिस्तान है जिसने कितनी बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जब ये नेता बयान देते हैं आपके, मैं ये पूछना चाहती हूं कि सेना का मनोबल तो गिराते ही गिराते हैं, लेकिन क्या वाकई में भारत की जनता को डराना चाहते हैं ये कहते हुए कि उनके पास एटम बम है? आप बॉडी लैंग्वेज देखिए इनकी, मणिशंकर अय्यर की, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए फारूक अब्दुल्ला की। ऐसा लगता है कि उनका एक्चुअल में देश पाकिस्तान है, भारत नहीं है। वो उनके पास पासपोर्ट भारत का नहीं है, उनके पास पाकिस्तान का है। ये तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री की है और साथ में नवाज शरीफ साहब है। 2015 की तस्वीर है। हमारे प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान गए थे। आप तो बिरयानी बुलाकर राष्ट्रपति भवन में खिलाते हैं, आप तो बिरयानी बुलाकर खिलाते थे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी मुल्क अगर गलत करेगा, पड़ोसी मुल्क राजीव गांधी का। अब आप सुनिए बात। जिंदल भाई, आपने तस्वीर की बात कही, 1988 तस्वीर तो जवाहरलाल नेहरू जी की है, तस्वीर इंदिरा गांधी जी की है, जरा दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे सर्वेश जी के पास जो है। सर्वेश जी इसको जूम करके दिखाइए, जरा इनको दिखाइए ताकि क्लियर हो कि क्या तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। फैमिली थी, राहुल अब मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी और बेनजीर भुट्टो ने एयरपोर्ट पे ही रिसेप्शन चैम्बर बना दिया था वहां पे। वो कुछ ही दिन पहले वहां की प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, लोकेश जी से जवाब लूंगी। लोकेश जी से, लोकेश जी संबंध बनाने के लिए देशों को आना पड़ता है। ठीक है। एक लोकेश जी, आपने जो तस्वीर दिखाई, छोटा सा सवाल है नवीन जिंदल जल्दी से जिंदल जी से एक छोटा सा सवाल है। तो आप क्यों कह रहे हैं कांग्रेस के लोग क्यों ये चाहते थे? अरे सुनिए, किसी में तो ठीक है, उनसे सवाल लेने दीजिए। अरे आप जानते हैं क्या, बुलाए गए नहीं बुलाए गए, आपके पास नोटिफिकेशन आया था क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाहे भैया आपने बातों का साथ देने वाले सुन लीजिए। आपने मुझे बताइएगा, राजीव गांधी पूरी फैमिली को लेके इस्लामाबाद क्यों गए थे? राजीव गांधी पूरी फैमिली को लेके इस्लामाबाद क्यों गए थे? प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है? प्रोटोकॉल तो क्या पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे राजीव गांधी इस्लामाबाद? रुकिएगा सर्वेश जी, रुकिएगा सर्वेश जी, कौशिक जी, सर्वेश जी प्लीज, सर्वेश जी इसे चुल्लू के आगे मर जाना ठीक है, रुकिए। भारत का सेना
देशों की बात कौशिक जी, करते हैं, संजीव कौशिक जी, सर्वेश जी, प्लीज रुकिए, जल्दी से सवाल रखेंगे, फिर लोकेश जिंदल से सवाल, हाँ जल्दी से सवाल रखेंगे, फिर आती हूँ रॉबिन जी आपके पास। क्यों कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान से हम बात करें? प्रेम अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो आप अपने प्रेम को क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों बार बार कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि हम पहले अलगाववादियों से बात करें, आतंकवादियों से भी बात करें और पाकिस्तान से बात करें? और घर में अगर बैठकर पड़ोसी बैठक मुल्क मणिशंकर हमारे अय्यर साथ करें। अच्छा रिश्ता रखेगा तो हम अच्छा रखेंगे, और घर नहीं में- अच्छा रखेगा तो नहीं, नहीं, मजबूरी क्या है? और घर भाई में बैठकर फारूक बैठक अब्दुल्ला करें साहब, मणिशंकर अय्यर। फारूक अब्दुल्ला साहब बिना बताएंगे कि बताते भारत हुए। कमजोर है, पाकिस्तान बलवान है, तो ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत मेरा का आप कहीं बताइए पाकिस्तान के लोकेश तो जी, नहीं जवाब बने। दीजिएगा लोकेश जी। जी, एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये जो फोटोग्राफ है, ये है कर्म प्रताप सिंह, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पोते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हूं, और उन्होंने शादी की है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उनके बेटी से। और ये चंडीगढ़ में सेरेमनी हुई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल हूं आरएसएस के मेंबर है। अच्छा एक बात मैं आपको बताइए बता साहब, दूं। एक मिनट, एक भैया, रुकिएगा, सिंह भैया, साहब, सिंह साहब, मिर्जा सिंह ने साहब सब प्लीज, सुनिए, सिंह साहब एक सेकंड बस ना, मुझे समय दीजिए जरा, मुझे लोकेश जी, लोकेश जी एक सेकंड, सर्वेश जी, लोकेश जिंदल जी, जिंदल साहब सुनिए जरा, मुझे जरा ये बताइए कि आपके पास क्या बोलने को कुछ बचा नहीं है? आप मतलब अब आप ये बताएंगे कि किसने किसके साथ शादी की? तो सानिया मिर्जा से तो आपको सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए। मतलब आप लोग कैसी, लोकेश जिंदल जी, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचिए सर, फॉर अ सेकंड, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं और जाके आपको पार्टी को वहां जवाब देना पड़ता है कि मैंने पार्टी को डिफेंड कैसे किया, पार्टी को मैंने डिफेंड ऐसे किया, ऐसे डिफेंड किया। थोड़ी गंभीरता रखिए सर, गंभीरता रखिए थोड़ी। तो पूछा गया क्यों भारत कमजोर ठीक है। आपको लगता है, बोलिए। और पाकिस्तान ताकतवर लगता है? जिंदल साहब उसका सवाल का जवाब जवाब नहीं देना, देंगे। कौन किससे शादी किया, जिंदल कौन कितनी साहब बार सवाल गया? का जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार गए, इंदिरा गांधी जी कितनी बार गए, राजीव गांधी जी कितनी बार गए, लोकेश जिंदल जी पे थोड़े ना। ठीक है, जिंदल साहब से जवाब लेने क्यों दे, बार-बार सिंह साहब जवाब लेने दे, जिंदल साहब सवाल का जवाब देंगे आप प्लीज। क्यों चाहते हैं कि मणिशंकर अय्यर आ रही हूँ, उसके बाद रॉबिन जी आपके पास आती हूँ, रॉबिन साहब आती हूँ उसके बाद, बोलिएगा जिंदल साहब। मेरा कहने का राहुल गांधी कहते हैं मैंने मोहब्बत की तात्पर्य आप दुकान खोली तस्वीर है, के साथ तो क्या शुरू करते हैं, पाकिस्तान फिर आप के लिए चाहते हैं खोली है? तात्पर्य समझे। मणिशंकर अय्यर कुछ कह देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम उसका तात्पर्य समझे। नहीं, सैम वो कहते पित्रोदा हैं कि कुछ कह हम देते हैं, आप किनारा चाहते हैं करते कि हम हैं। उसका कब तक संदर्भ किनारा समझे। करते रहेंगे? अरे हम संदर्भ समझते रह जाएंगे, आप अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत है सर। पाकिस्तान डे पे राजीव गांधी जी का फोटो देखे ठीक हैं, है। इंदिरा गांधी जी का फोटो देखे हैं, किसके साथ? आतंकवादियों के साथ। मनमोहन सिंह जी का फोटो देखे हैं। आज सिर्फ सवाल ये बन रहा है कि भारत की ताकत आपको नहीं अच्छी लग रही है, भारत की सेना अच्छी नहीं लग रही है, आपको भारत के हथियार नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपको परमाणु बम पे अगर भरोसा है ठीक है। तो कटोरा हाथ में लेने वाले देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने भारत पे भी दीजिए। तो भरोसा करिए, जवाब देने कहेंगे दीजिए, भारत सिंह में साहब, खाएंगे सिंह भारत साहब, की और सिंह खाएंगे साहब, पाकिस्तान सिंह साहब की। जवाब देने दीजिए, और जिंदल साहब जवाब दीजिएगा सवाल का स, ताकि वहां जाकर पार्टी दफ्तर में ये ना कहना पड़े कि मैं सिर्फ मुस्कुरा कर आ गया और फोटो दिखा कर आ गया। बताइए। पूर्णिमा जी, एक और बार सवाल पूछिए आप। आपसे 3 बार सिंह साहब ने जवाब दिया तो आप मुस्कुरा रहे यही हैं, तो पूछ रहा हूं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जिंदल साहब बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं बता रही हूं आपको, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपको मेरी मुस्कुराहट से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं इसमें ऐसे नहीं मुद्दे पूछ पर सकता। जब आप चर्चा करने प्रश्न के लिए बैठे पूछिए। हैं और कांग्रेस पार्टी को प्रश्न- डिफेंड करने के लिए होता बैठे क्या है? हैं, तो आतंकवादियों आपकी के लिए तो गंभीरता रोते हैं कितनी लोग। है ये भाई, समझ में आती है पूर्णिमा सर, जी, ये मुझे समझ में आती है और दर्शकों को भी समझ में आती है। आतंकवादियों के लिए रोई थी, भारत की आतंकवादियों के लिए रोते हैं, मुझे भारत की हंसी आ रही मजबूती है। पर हंसते हैं। क्या हमारे हालत हो गई बीजेपी है? के जो 4 बार प्रवक्ता सवाल हैं, पूछा जा चुका, वो 5वीं बार कर पूछ रहे। रहा हूँ कि ठीक है। ऐसी क्या दिक्कत है कि भारत की मजबूती आपको नहीं अच्छी लगती है? चलिए, आप भारत सुन का लिया सेना होगा। आपको नहीं अच्छा लगता, आप इसको सुन लिया क्यों होगा। मांगा जा रहा है? आप सुन लिया पाकिस्तान होगा। के लोग क्यों अच्छे लगते हैं? बताइए क्यों जिंदल साहब, पाकिस्तान के क्यों? बम पे भरोसा है? बताइए भारत क्यों? की मजबूती पे नहीं भरोसा? इतना बताइए पूछा क्यों, जा रहा है। बताइए क्यों। किस चीज के बारे में क्यों बताऊं? इतना ज्यादा शोर हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं पूर्णिमा जी दोहराती कौन हूँ, है? एस के सिंह मैं जी दोहरा कौन है? देती रॉबिन हूँ। शर्मा सिंह कौन साहब है? नहीं, मैं सोनिया दोहरा गांधी देती कौन है? हूँ, साहब कौन है? शांत हो जाइए जिंदल साहब, शांत हो जाइए। मैं मैं आपके एकदम लिए सवाल शांत हूँ, दोहराती हूँ। आप शांत मैं रहिए। आपके लिए पूर्णिमा सवाल जी। दोहराती हूँ, मुझे सुनिए आपकी इस फिक्र हो रही है। बार, इस बार सुनिएगा, और आप छठी बार मत कहिएगा कि मैंने सवाल नहीं सुना।
सवाल यह है कि क्यों आप लोगों को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है, पाकिस्तान के एटम बम पर भरोसा है, भारत की ताकत पर, भारत के स्टैंड पर, भारत की पॉलिसी पर, भारत की सेना पर, भारत के शौर्य पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अब सुन लिया, जवाब दीजिए अब इसका। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है भारत के शौर्य पर। ये भारत की अगर हम बात करते हैं, DRDO से लेके इंदिरा गांधी मिसाइल प्रोग्राम से लेके, भले अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, इसकी बुनियाद तो हमने मतलब ही इंदिरा दिलवाई है। इंडिया और इंदिरा अभी भी भारत नहीं, सेना नहीं, इंदिरा थोड़ा क्या समय हो गया है आपको? सुन तो लीजिए। आप मणिशंकर अय्यर के सुन तो बयान पे लीजिए, पूछा जवाब- जा रहा है, आपके सिंह साहब सुन लीजिए, बयान पे पूछा सिंह जा रहा साहब है। सुनने दीजिए, समय व्यक्त कर रहे सिंह हैं। साहब सुनने दीजिए, फिर उसके बाद में कहेंगे कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सुनने दीजिए, बोलिएगा लोकेश जी। देखिए, आजादी से लेके आज तक हमने भारत की सुरक्षा से लेकर, भारत की आर्मी से लेकर ऐसे कई प्रोग्राम किए। भारत की आर्मी को आज जो दर्जा मिला है, विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ आर्मी मानी जाती है, इसका श्रेय 1947 से लेके अब तक जो आर्मी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह की आर्मी के अंदर एक तरह की बुनियादी ढांचा रखा गया है, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, सभी सरकारों का बड़ा रोल रहा है। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम हर ईंट का जवाब पत्थर से की बात करते, इसमें सूझबूझ का काम होता है। तो मेरा कहना यही है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिया है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेसी को सर्वप्रथम सामने रखना चाहिए, तो भारत ताकि की जो पॉलिसी के नॉन साथ आप नहीं है ना? यही तो भारत की पॉलिसी के साथ आप नहीं है ना? कश्मीर के साथ भी तो यही खेल खेले जो आज यहाँ बैठ के मुझे- खेल रहे मुझे हैं। बस- और नहीं, जिंदल कश्मीर साहब, फंसा किस जिंदल नाते? साहब, जिंदल नीतियों साहब, के बना कैसे? भारत की नीतियों पॉलिसी के पर, नाते तो भारत बना। की पॉलिसी पर आप भारत के आप साथ कह है रहे या उनसे नहीं है, ये बातचीत मत बताइए करिए, मुझे। उनके सैनिक हमारे कब्जे में थे, आप कह रहे हैं बातचीत मत करिए। एक मिनट, और एक भारत की सेना चाहती थी कि नहीं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ठीक वो है, भारत सिंह में आ साहब, जाए। सिंह साहब, मुझे काउंटर क्वेश्चन लेने दीजिए। जिंदल साहब बताइएगा मेरे को, क्या आपको भारत की पॉलिसी पसंद नहीं? नीति क्या है? भारत की नीति क्या है? भारत की पॉलिसी आपको भारत पसंद की नहीं? नीति- आतंकवाद भारत बातचीत की साथ में नहीं होगी, विश्व शांति ये है की- भारत की पॉलिसी। भारत की आतंकवाद नीति है और बातचीत विश्व साथ शांति में की। नहीं होगी, ये है भारत की पॉलिसी। आपको समझ में आप आता है इसके क्या साथ कह रहे हैं या आप कुछ इसके साथ जानती नहीं हैं है? आप? कुछ जानती हैं आप भारत की विदेश आप नीति मुझे के बारे में? बताएंगे, आप जानते हैं? तो कौन बताएगा? आप खुद यहाँ नहीं पर आता आपको। बैठकर कांग्रेस खुद नहीं आता सरकार आपको। का गुणगान करते हुए खुद बैठ नहीं रहे आता हैं, आपको। राहुल गांधी को हर बात पर डिफेंड करते हुए बैठ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के लिए प्रेम टपकाते हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे मैं भारत के बारे में जानती हूँ या नहीं जानती हूँ? आपको अपना होमवर्क करके आइए जिंदल साहब, होमवर्क करके आइए, मुझे ये बताइए कि भारत के साथ आप हैं या नहीं है? नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे अरे हैं? आप महिला है, भारत तो के इतने साथ आदर से हैं बात या आप कर- नहीं है, ये बताइए मुझे आप। अरे आप किस तरह से बात कर अरे रहे हैं? आप पूर्णिमा देश जी? के साथ क्या नहीं है, बात आप करने मुझसे का क्या सलीका पूछेंगे नहीं है सर कि मैं आपको? आपसे कैसे बात कर रही हूँ? नहीं, आप इस आप तरह से मुझसे बात कैसे करती हैं। पूछेंगे मैं आपसे कैसे नहीं, बात कर इसके रही लिए हूँ? मैं आपसे कहूंगा, आपने आप पिछले शिष्टाचार 15 समझिए। मिनट इस बात पर जाया कर बहुत दिए समय लग कि गया। मैंने सवाल नहीं सुना। आपने सवाल तो नहीं सुना, क्यों जब आपको ये इतना नहीं ज्यादा बताया गया शोर कि आज आ आप रहा है- किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं बताया गया पूर्णिमा आपको? जी, देखिए, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है कि आप आज इतने गुस्से में हैं। थोड़ा ऐसी सा मैंने कोई भी तमीज में रहिए बातचीत नहीं जिंदल की है। साहब, थोड़ा तमीज में रहिए, ठीक है? अरे मैं तो और कितनी अपनी ये तमीज में बात कर मुस्कुराहट रहा हूं। ले जाकर कहीं और दिखाइए और तमीज में रहिए, पूर्णिमा जी, तमीज में रहिए, आप एक काम तमीज कीजिए, में रहिए शो और की नीचे रिकॉर्डिंग टिप्पणी दोबारा करने से देखिएगा। बचिए। मुझे नहीं पता पूर्णिमा कि आज जी, आपके शो की साथ क्या रिकॉर्डिंग हुआ दोबारा है, देखिए। कौन सी गोली आज मुझे आप खा फिक्र कर हो आए रही है हैं आपकी। जो आप सिर्फ मुझे अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं आपको एक सर? अच्छी मुझे नहीं पता आपके साइकियाट्रिस्ट- साथ एक क्या अच्छे हुआ है, साइकियाट्रिस्ट का मुझे मैं भी एड्रेस नहीं दे पता दूंगा। सर। नहीं, अगर आपको एक अच्छे What a साइकियाट्रिस्ट low का man एड्रेस you चाहिए, are. I'll give What you. a low man you are. Psychiatrist को No, दिखाऊं I am मैं? really थोड़ी शर्म worried करिए the manner लोकेश in which you जिंदल, are behaving. शर्म करिए थोड़ी, नहीं, शर्म शर्म करिए किस चीज की? और जाके इन आप तमाम जो नेताओं को बात जिनके में नाम आप मैंने इतनी लिए जोर जाके जोर से साइकियाट्रिस्ट को बात कर दिखाइए। रहे हैं। इन लोगों को आप साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। आप रॉबिन जी जल्दी से अपनी बात पूरी गलत है कीजिएगा। आपका। इनका माइक डाउन करेंगे, इनका माइक डाउन माइक डाउन करेंगे। मुझे कोई जब जरूरत बोलने की नहीं है तमीज यहाँ पे। सीखेंगे उसके बाद इनकी आवाज आनी चाहिए। इनकी आवाज तब आनी चाहिए जब इनमें एंकर से बात करने की तमीज हो। बोलिएगा साहब, अपनी बात पूरी करेंगे। रॉबिन शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि 1971 का महिमा मंडन कांग्रेस करती है। हम लोग भी मानते हैं 1971 में भारत की सेना ने बहुत ही पराक्रम के साथ पाकिस्तान को पराजित किया। फिर ये बात करते हैं कि हमारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी की वहां पर इंदिरा गांधी जी के समय पे 90,000 सशस्त्र पाक सैनिकों को आपने रिहा कर दिया
और जो प्रिजनर ऑफ वॉर इंडिया के जो पाकिस्तान के पास थे उनको आज तक आप वापस नहीं ला पाए। ये कैसी डिप्लोमेसी थी इंदिरा गवर्नमेंट की उस समय? हम लोग अच्छी तरह से पाक अधिकृत कश्मीर भी उस समय जीत लिए होते अगर इंदिरा गांधी जी की ने थोड़ी सी दूरदर्शी दिखाई होती। लेकिन हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको भी वापस नहीं लेके पाई उस समय की सरकार। और राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता, मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार तो पाकिस्तान से अपील कर दें कि आपकी जेल में जो बंद प्रिजनर ऑफ वॉर से हमारी खतरे के समय के अगर वो है तो उनको छोड़ दें। एक बार भी इनकी आवाज नहीं निकलती। ठीक है सर, ठीक है। संजीव कौशिक जी, अब मुझे जरा ये बताइए कि बेसिक तमीज कांग्रेस को कौन सिखाएगा? बोलना क्या है, आपने कहा ना कि बोलने का तरीका होता है, आपको कोई बात कहनी है। यहां पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता मॉडरेटर को कहते हैं, एंकर को कहते हैं सवाल पूछने पर कि आपके साथ क्या हुआ है आज मुझे पता नहीं, आप जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ये यहां एक नेशनल टेलीविजन तक सीमित है। जब ऐसे नेताओं के सामने माइक लग जाता है और उसके बाद उनकी जुबान से जो बातें निकलती हैं, जब एक महिला एंकर के साथ डिबेट के दौरान बात करने की इनमें तमीज नहीं है, तो देश के लिए क्या खाक ठीक की बात करेंगे? ये खाक शब्दावली अपनी सही रखेंगे? पूर्णिमा, मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ बैठ के बात करते हैं तो केवल 4 लोगों और 5 लोगों की बात नहीं होती, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं। और ऐसा मान के चलना चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के सामने बातचीत कर रहे हैं, तो भाषाई मर्यादा यदि आप खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है। इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह की कोई बात यदि आप कर रहे हैं तो सामने वाले को केवल आहत करेंगे, अपना सबसे ज़्यादा हानि हम खुद अपना करेंगे। दूसरी बात, पूर्णिमा, हम बात कर रहे थे जिस मुद्दे के बारे में, उसी मुद्दे पे आते हैं जी। 2024 का इलेक्शन क्या विपक्षी पार्टियां या जो देश में सरकार में बैठी हुई है 10 साल तक, क्या इन मुद्दों पे लड़ेगी? देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पे लड़ेंगे? 2024 का इलेक्शन मतलब 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, तब तो इतनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए उसके पास उपलब्धियों की कि भागने की जरूरत ही ना हो। ये दाएं बाएं, कभी मंगलसूत्र, कभी आधा बेच देंगे, ले लेंगे, 2 घोड़े 3 घोड़े, कभी कुछ और, कभी पाकिस्तान। अरे मणिशंकर अय्यर क्या स्टेटमेंट की बात हो रही है? कौन है मणिशंकर अय्यर? एक नेता। क्या वो मैनिफेस्टो बनाने वाले कमेटी में कोई बहुत महत्वपूर्ण पद पे है क्या? कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई पद हो तो बता दीजिए कि उनके बात की क्या अहमियत है। कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, और बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ये बात बोल दी। अरे साहब, पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान में चुनाव करना चाहते हैं क्या? छोड़िए, यदि किसी ने बोला अच्छा, तो मणिशंकर अय्यर कोई नहीं है, रेवंत रेड्डी कौन है? कौन है? मैंने कहा कौन है? मैंने शुरुआती दौर में क्या कहा? मैंने शुरुआती दौर में कहा कि यदि आप सलीका नहीं जानते हैं, कब कहां किस तरह, बहुत सारे बात हैं, सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वक्त नहीं था। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये वक्त नहीं था कि इस तरह की बातें की ठीक है सिंह साहब। देखिए, हमारे मित्र ने कई बातें कही, लेकिन मित्र को यह ध्यान देना चाहिए कि शशि थरूर जी, चुनाव भारत में हो रहा है, चुनाव बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। शशि थरूर जी का आर्टिकल कहां छपता है? बांग्लादेश में, भारत के खिलाफ नहीं छपना चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया, हमने 4 करोड़ आवास दिया, हमने उजाला किया, किसी के घर को उज्ज्वला दिया, किसान सम्मान निधि दिया, गरीबों के लिए योजना चलाई, हम इसमें चुनाव जा रहे थे। लेकिन संजीव जी, मैं कह रहा हूं, संजीव जी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ देना चाहिए, जमीन पे आप बात कर रहे हैं, गलवान के बारे में बात वोट का जिहाद चलाना चाहिए, जमीन इमरान मसूद जी कहते हैं कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुसलमानों पर हमला होगा, तो ये तो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए ना। कांग्रेस तो चिंता नहीं करेगी। मैंने आपके बीच में बोला, संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला, सुन लेते हैं कौशिक साहब, बहुत धैर्य से सुना, सुन लेते हैं, धैर्य से सुनना चाहिए। मैंने कहा मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और अगर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आप घेर घेर कर ले आइए। लेकिन पहला स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ से आता है, जहां पूर्व मंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं उनको डंडों से पीटना चाहिए। एक बयान आता है इमरान मसूद का, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी मुसलमानों पे हमला होगा। इनके एक बयान आता है कि वोट जिहाद करिए, और जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। इनके सहयोगी का बयान आता है कि भगीरथ में मार के हिंदुओं को फेंक देना चाहिए। ये कौन सा बयान है? अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आप आइए, हम बताते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा, दर्द बढ़ गया। हमने कहा भगवान राम का भव्य मंदिर बना,
500 सालों का इंतजार समाप्त हुआ। छोड़ छोटी दीजिए ना, घटना भगवान नहीं, राम को छोटी हम लोगों घटना के लिए नहीं, छोड़ दीजिए। कब तक 370 भगवान जैसी राम को धारा भगवान समाप्त करेंगे? हुई। छोड़िए ना, पूरे शांतिप्रिय हिंदुस्तान के तरीके लोगों से के लिए छोड़ हर दीजिए। चीज छोड़ खुल गया, दें, लोग हर जाए, चीज शीश छोड़ नवाए, हम भी दें गए। और भगीरथ में मार के आप फेंक दें। ये कौन कहता है कि भगीरथ में मार के फेंक देंगे? आप मुद्दों पे चुनाव तो लड़िए, हम बताएंगे कि 102 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जा रहा है, 17 बड़े कॉरिडोर बॉर्डर पर बनाए जा रहे हैं, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ रहे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि आप जो योजनाएं चलाते थे भाई, बहुत सारी इंदिरा गांधी जी योजना चलाई, पहले भर पेट 5 किलो अनाज उनको पे गाली निकाल दे रहे दीजिए। हैं। ये इसके गर्व का पहले विषय हो सकता है इसके आपके पहले लिए, आप राजीव जिम्मेदार गांधी जी लीजिए। योजना चलाए, लेकिन उनको भी सच्चाई बढ़कर यही है गाली कि दे आपने लीजिए। 80 करोड़ गाँव में लोगों को चीनी 5 क्यों किलो दिया अनाज पे जाता जिंदा रखा था? है। राजीव उसे गांधी कम जी से के कम समय सक्षम बनाने का में गाँव प्रयास में चीनी करते। क्यों दिया जाता उसको था? रोजी रोटी देते, चूंकि उसको कमाई करके अपने कम से कम पेट भर के सम्मानजनक तरीके से जीने की आदत डालते हैं। इनको तकलीफ हो रहा है। हमारा विकास देखिए कितना सुंदर है। कहाँ है? हमने जब भव्य राम का मंदिर स्मार्ट सिटी कहाँ बनाया है? तो वहां का विकास और जानते स्मार्ट कितना सिटी कहाँ तकलीफ है? दे रहा है पूर्णिमा जी। कहाँ देख लिया तो हवाई वहाँ चप्पल वाला हवाई जहाज पे चल रहा है, बताइए। जो होटल किस में जा किसान रहा की आय है दुगुनी उससे कर भी दी आपने, विकास ये हो रहा है, बताइए जो आप हमें। चंदन लगा रहा है उसका भी विकास हो रहा है, जो मिठाई बेच रहा है अरे उसका भी लेकिन वो विकास तो ये कह रहे हैं ना, वो विकास इनको वो दिया ये कह जाएगा। रहे हैं और कश्मीर कि के ये सिर्फ- अपराधियों का वो विकास, ये कह रहे पत्थरबाजियों हैं- का विकास इनको वो अच्छा ये लगेगा। कह रहे हैं कि हमने जो विकास पत्थरबाजी की वाले बात आप विकास को रोक करते दिया। हैं वो विकास की बात असल में धरती पर हुई नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं किसानों की आय कोई दोगुनी नहीं हुई, आप सिर्फ बातें करते हैं। काशी में चले जाएं। आपने कहा अब काशी 370 चले खत्म जाएं। होने के बाद ये तो आतंकवाद कहेंगे की काशी घटनाएं में हम खत्म हो अंतिम गई, समय में नहीं जाएंगे। हुई। अयोध्या में जाएंगे नहीं। अरे भैया कहाँ कहाँ हमारी जुबान बंद सिंह साहब करेंगे? पहले भी मतलब हम गए थे, आगे भी अयोध्या गए की और बात आगे क्यों भी करें? जाएंगे। हम काशी ये की बात पैटर्न क्यों नहीं है करें? भारतीय हम जनता विकास पार्टी का की कि बात अयोध्या क्यों में करें? केवल आप ही हम जाएंगे। केवल उसकी हम बात पहले करें भी गए थे। कि ये अच्छा। 70% हो गए हैं, वोट जिहाद करेंगे और हमको मार के भगीरथ में फेंक देंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में तो जनता तो विकास के साथ है, जनता तो राष्ट्र मैं तो का सीधी साथ है। नहीं नहीं जनता एक तो मिनट इधर उधर नहीं जाते के सिंह साथ साहब, है। कौशिक साहब, जनता तो कौशिक बड़े- साहब, मेरा आज तो दिल्ली सीधा से लेकर मेरा वडोदरा सीधा तक सिर्फ ये एक्सप्रेसवे, कहने का मतलब दिल्ली था से लेकर कि चंडीगढ़ बार बार तक एक्सप्रेसवे, पाकिस्तान की बात दिल्ली से करके, लेकर जम्मू बातचीत की कश्मीर बात तक करके, एक्सप्रेसवे, एटम बम दिल्ली उनके से पास लेकर है, बात देहरादून तक करके एक्सप्रेसवे। देश को हमने डराने की विकास कोशिश की। कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है क्या? लेकिन सर्वेश पाठक जी, पाकिस्तान से प्रेम है इनका, फिर उसके बाद सेना पर सवाल है इनका, और कांग्रेस का ये हाल है आज। ना प्रवक्ताओं को बात करने की तमीज टेलीविजन पर और नेताओं को बाहर क्या बोलना है, ना ही इसका कोई सहूर है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। पूर्णिमा जी, जो अभी जिंदल जी ने बोला, लोकेश जिंदल जी ने बोला, मैं कहता हूं कांग्रेस के जितने वयोवृद्ध नेता हैं जो कभी बड़े बड़े पोस्ट पे कांग्रेस पार्टी के रहे, मणिशंकर अय्यर जी क्या थे? फॉरेन डिप्लोमेट थे। आप समझ सकती हैं, इसलिए उनका पाकिस्तान प्रेम। अभी ईद में भी वो पाकिस्तान एम्बेसी गए हैं भारत में, और वो ठीक है भाई, वो डिप्लोमेसी होती है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी किया, राजीव गांधी जी भी वहां गए थे, अपनी पूरी फैमिली को लेके गए थे। वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा शुरू की। हम डिप्लोमेसी के साथ चल रहे थे ना। हम पहले तो मार खा रहे थे, बस देख रहे थे। जब हमने जवाब देना शुरू किया तो आप जल क्यों रहे? क्यों आपको मिर्ची लग रही है? अभी संजीव जी बार बार बोल रहे थे, या रेवंत रेड्डी ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, कोई देखा कि नहीं। आप वहां के मिनिस्टर जो थे सरदार अय्याज, वो जब वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और जो उनके सेना के अध्यक्ष थे वो मीटिंग में थे और प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, वो नहीं आ रहे, और उनके शाह महमूद कुरैशी का पैर कांप रहा था, कह रहा था कि इसको अभिनंदन को रिलीज कर दो, नहीं तो रात के 9 बजे भारत हम पे अटैक कर देगा। क्या आप इतने बेशर्म हो गए कि वहां का पार्लियामेंट में खड़ा होके वहां का मिनिस्टर बोल रहा है, नुमाइंदा बोल रहा है, ये बात आप उसको भी झुठला दोगे? आप किस वो कहते हैं ना कि आपकी चमड़ी कैसी है कि ये कहने गलत बात को आप स्वीकार कर रहे हैं भारत के खिलाफ। कौशिक साहब जल्दी से बोलिएगा, फिर रॉबिन जी के पास मुझे जाना। कहां से आया? ठीक है, रॉबिन जी आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले कौशिक साहब भारतवर्ष में जल्दी से जोड़िएगा। कहां से आते थे? ठीक है, जल्दी से जोड़िएगा। कौशिक साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बड़ी साफगोई से ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान से प्रेम हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को हो सकता है क्या? अरे सब कुछ कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, हमने दिखा रहे हैं आप, दिखा रहे हैं। सेना से क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस का
कांग्रेस का तो हमेशा से दिखा 250 जितनी पॉलिसी बनाई जाती है हमने मार वो गिराया। सबसे पहले पाकिस्तान किसने कहा? को देखकर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की के लोगों ने सरकार कहा। बनाई जाती फिर है। किसी ने 300 आप कहा, बताइए, किसी ने एक 450 आतंकवादी कहा। पकड़ा जाता तो लोग है, सवाल नहीं एक पूछेंगे कि आखिर आतंकवादी पकड़ा जाता है जब उसको फांसी की सजा अरे दी सवाल जाती है, आप पूछेंगे तो क्यों? कांग्रेस के लोग हमने रोते कहा क्यों था हैं? आप थे क्या सवाल पूछेंगे क्यों? 90,000 आप बोलेंगे को छोड़ा 250, और आप क्यों बोलेंगे छोड़ा? 350, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, बोलेगा कौशिक जी को 50,000 बात पूरी लेकिन करने कि दीजिए। हमने कौशिक जी 90,000 बात पूरी सैनिकों को करेंगे, क्यों छोड़ा? कौशिक जी बात और पूरी पीए करेंगे। को भी नहीं ले संजीव पाए। कौशिक जी बताइए, बात पूरी करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हाँ। कि सबसे पहले जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किसी ने कहा कि 250 हमने मार दिए, किसी ने कहा कि 350, किसी ने कहा 450, किसी ने कहा 500। तो सवाल ये है कि कोई आधिकारिक पूछे आपसे जानकारी नहीं। क्या है ये बताइए। और आधिकारिक आधिकारिक सूचना, क्या है? ये आधिकारिक क्या सूचना आई? से पहले की संसद बात है। क्या दिया? संसद सूचना में तो क्या बाद में बताया आई। आपने? बताइए सूचना जरा तो मुझे। बाद में आई रक्षा आधिकारिक मंत्री तौर ने क्या पे। बताया इसको लेकर संसद में? बताइए। पूर्णिमा जी बातों को इधर उधर मैंने इधर इसीलिए उधर कहा ना, बताइए तमाम क्या इलेक्शन में आप क्या डेटा पिटना संख्या शुरू के कर नाते दिया, हमने कर मार रहे दिया, हैं? हमने मार क्या दिया। आप संख्या के नाते माने? अरे मतलब हम फोटो 250 लगा तो ठीक है, तस्वीरें लगा के तमाम इलेक्शन में आप वोट मांग रहे थे। 500 लोगों को मारे तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, और 10 लोगों को मारे तो सर्जिकल स्ट्राइक। तो आपको इजाजत मिल जाती है कि आप तस्वीरें आज लगा के सवाल वोट इस मांगेंगे। बात का हो रहा है कि कांग्रेस को क्यों सेना पे भरोसा नहीं, क्यों यहाँ की एजेंसियों पे भरोसा नहीं, क्यों कांग्रेस को भरोसा है। 13,000 पेज के रिपोर्ट पे पूर्णिमा भरोसा जी, नहीं? संजीव जी, क्यों बीजेपी- इस आ रही हूं बात सर, का आ रही हूं, सवाल आ रही हूं। किया जा रहा है, जिसको संसद में हमारे वरिष्ठों ने संसद में लिखित तौर पे रख दिया, उसके संसद बाद की भी तो बार बात बार ही सवाल नहीं उठाई। करेंगे। कौन किया? देश के प्रधानमंत्री संजीव जी, जब जी जानकारी अच्छा, नहीं ठीक है, रहती तो है तो इसी तरह के सवाल उठाते हैं। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान प्रेम आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान प्रेम आपका ठीक दिखता है भाई। है, ठीक है। 500 एक सवाल सब रॉबिन आपके जी, देता है। रॉबिन हम जी लोगों ने एक उनका सवाल प्रेम आपसे देखा। लेना चाहूंगी। मुझे जरा ये बताइए कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स चुनावों के बीच कांग्रेस को लगता है, कहीं से भी लगता है, किसी भी रणनीति के तहत लगता है कि ये वोटों में कन्वर्ट होगा, ये फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस को किसी भी तरीके से? उनको लग रहा है तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके वो मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने जाल में स्वयं फंस जाती है। देखिए, मैंने शुरू में भी ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा था कि पाकिस्तान का महिमा मंडन करके, पाकिस्तान की तारीफ करके भारत के अंदर अगर ये सोचे कि इनको मुसलमान वोट मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली। लेकिन बार बार कांग्रेस सेल्फ वोट करती चली जाती है। संजीव भाई ने अभी एक बात कही कि 250 आतंकी के मारने का क्लेम किया था बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन ने, किसी ने 300, किसी ने 500। अरे भाई, आप उन सबको दरकिनार कीजिए। आप तो उसके बाद जब आर्मी ने क्लेम किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और हमने टेरर आउटफिट्स को डिसमेंटल किया है, तो आपने क्यों नहीं माना? फिर तो सर्जिकल स्ट्राइक पे आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते रहते। तो फौज के बोलने के बाद तो शांत हो जाना बात पूरी चाहिए, होने दीजिए, फिर लेकिन उसके बाद भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब आपको देश की सेना पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब इससे बोलिए, आपको कौशिक जी, इजाजत जल्दी मिल से जानी बोलिए। चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन तमाम शहीदों की अरे तस्वीरें तो आपको भारत की बात करिए ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक गजब की बात कर रहे हैं आप। भारत के साथ खड़े हैं। केवल कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सेना के सौर को बेचे आप, सेना के सौर को बेच दिए आप, ताक पे लगा दिया। कांग्रेसियों के भारत का कोई भी व्यक्ति सेना पर सवाल नहीं उठाता है। पाकिस्तान के साथ जब भी कोई खड़ा होता है, अगर पता कर लीजिए, कोई खड़ा नहीं होता पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस ही मैंने कहा कि कांग्रेस नहीं पाकिस्तान का ही होगा, की है, हिम्मत है भारत के साथ खड़े होंगे। मुझे ये बताइए कौशिक साहब, एक सेकंड रॉबिन जी आ रही हूँ, रॉबिन जी रुकिएगा थोड़ा। मुझे ये बताइए कि आप नेशनल वॉर मेमोरियल गए सर बाय एनी चांस? वॉर मेमोरियल गए हैं, वहां पर जब आप जाते हैं और आप हमारे शहीदों के नाम देखते हैं, उनके निशानियां वहां पर देखते हैं। आ रही हूँ रॉबिन सर, रॉबिन सर आ रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो कैसा लगता है आपको? निश्चित तौर पे शहीदों के नाम देखते हैं, शहीदों की निशानियां देखते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारे हिंदुस्तान जी के कहते हैं लोग, चौड़ा होता है ना। आतंकवादियों के लिए रोते हैं, भारत तेरे टुकड़े चाहते हो हैं गए, कि उसके अपने साथ सोशल खड़े मीडिया होकर पे फोटो डाले। खिंचवाते जो हैं। कैसी आप बात भी करते हैं? आप मुझे ये बताइए, चौड़ा हो रहा है। वो तो नहीं है पाकिस्तान का, अभी आप जाए वो छोड़ेंगे क्योंकि जो सरकार है, अगर माननीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उस समय की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया कि नहीं दिया? आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स जायज ठहराएंगे। जब भारत के दो टुकड़े, सॉरी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, हमने तो नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी अरे को भाई साहब, सेना ने कंप्लेन किया था। कितनी कहां पब्लिसिटी फिरेंगे मिली आप? बताइए कहां भारत जाएंगे? वर्ष में। सेना ने कंप्लेन किया था, सेना ने ऑब्जेक्शन किया था। देखिए, ऐसा आप तस्वीरें हटाए थे। कांग्रेस के कहां ऐसे जाके लोग गिरेंगे संगीत आप? नहीं है। हर मामले में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी, हर सेनाध्यक्ष मामले को में भी विपक्षी गाली पार्टी। देने का कार्य करते अरे हैं। तो सेनाध्यक्ष के बारे में जो टिप्पणी कांग्रेस के लोगों ने किया, वो निंदनीय है कि नहीं है?
है, लेकिन आप निंदा नहीं करेंगे। आप भाग क्योंकि रहे हैं आपको इस पाकिस्तान इलेक्शन को खुश करना है, तमाम चीजों पे बात पाकिस्तान करते को रहिए। खुश करने का कोई भी जनता आपको इसी इलेक्शन में याद रहेगी कि किस तरह से बात करते हैं। और आज देखिए संजीव पाकिस्तान जी, के मुद्दों से मत मंत्री भागिए। विपक्ष का काम मोदी जी है को हराइए सत्तारूढ़ दल को और मुद्दे कांग्रेस पे को लेके जिताइए। आना। सत्तारूढ़ दल अगर भाग रही है तो विपक्ष की ये ड्यूटी बनती है कि उसको अगर बेरोजगारी पे सत्तारूढ़ महंगाई दल पे कहीं से इलेक्शन में कोई घेरना अहमियत तो नहीं है, उसको वो लाना है। स्टेटमेंट लाए जब और आपका चर्चा नेता अच्छा, मेरे कहेगा पास- कि मेरे भाई पास अंतिम भारत के एक सर्वेश- राज्य के लोग सर्वेश जी, चीनी की तरह मेरे दिखते पास हैं दूसरे राज्य के ऐसे, सर्वेश उसके बाद परमाणु बम है ठीक पाकिस्तान के है, पास। मेरे पास तो अंतिम मुद्दा का कौन देता है? अंतिम का आप ही देते हैं डेढ़ ना। मिनट है, अंतिम का मेरे पास 1.5 मिनट है। जल्दी से रॉबिन जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि देश तो सर्वोपरि है ना, देश की रक्षा सर्वोपरि है, देश की संप्रभुता सर्वोपरि है, तो उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान का गुणगान शामिल कैसे हो सकता है? 30 सेकंड से। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, मणिशंकर अय्यर हो या उनके समर्थक हो, इन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी ऐसी बातों से ना तो भारत की जनता इनको कभी वोट करेगी, और इनकी इन बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इलेक्शन में फायदा होता आया है। और ये ऐसी बोलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब 40 के नीचे कांग्रेस ठीक है, पहुंची हुई आपको चुनाव में नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड से 10 सेकंड दे पाओ। पूर्णिमा जी, कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पूर्णिमा जी, कांग्रेस की जो करनी है ना, उसी करनी ने आज उसको इस लायक बना दिया है कि वो समाप्त होने वाली पार्टी हो गई। क्योंकि भारत की जनता कभी कांग्रेस को चुनती थी, लेकिन जिस तरह से सेना का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की जनता का अपमान करना, जैसा जैसा कार्य घिनौने कार्य कांग्रेस ने किया, आज भारत की जनता ने कांग्रेस को उसी पथ पर पहुंचा दिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही गुण